नमस्ते दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, मैं कौरानी सर आप सभी लोगों का KSMS यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में उन बच्चों के बारे में बात करने जा रहे हैं जो पढ़ाई को एक बोझ समझते हैं, बोझ मानते हैं और साथ ही साथ एग्ज़ाम के वक्त में बहुत ज़्यादा तनाव या स्ट्रेस महसूस करते हैं। दोस्तों, बच्चों की ठीक से पढ़ाई न हो पाना, उसके कई सारे कारण हो सकते हैं। उन कारणों में से कुछ कारणों को चुनकर आज मैं आपके सामने महान और कामयाब इंसानों के कोट के द्वारा उनको समझाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, यह वीडियो सभी लाखों करोड़ों हिंदुस्तानी बच्चों के लिए है, खास करके उन बच्चों के लिए जो बोर्ड के एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आप सभी लोगों से विनती है कि आप सभी लोग इस वीडियो को अंत तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इन सब चीज़ों का फायदा हो सके। तो आइए शुरू करते हैं। पहला कारण, पढ़ाई समझ में नहीं आती। क्यों भाई, क्यों समझ में नहीं आती? क्या वाकई में हमने कभी जेन्युइनली कोशिश की है? क्या आप और हम पागल हैं? अगर पागल हैं तो सारी दूसरी चीज़ें कैसे समझ में आती हैं? क्या कभी आपने किसी भी चीज़ को रिपीट करके देखा है? एक कोट है महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन का, इंसैनिटी यानी पागलपंती के बारे में। वह लिखते हैं, डूइंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन एंड एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट्स। इसका मतलब जब तक आप किसी भी चीज़ को बार बार रिपीट नहीं करते तब तक वह आपको समझ में नहीं आएगी। जैसे जैसे पूरे वर्ष आप उस चीज़ को, उस कंसेप्ट को रिपीट करके करेंगे, वैसे वैसे आप हर बार अपने आप में एक नया रिजल्ट पाएंगे। कारण दूसरा, खेलकूद या फिर दूसरी बेकार की चीज़ों में वक्त बर्बाद करना। बच्चों, हम कई बार कामयाब लोगों को देखकर खुश होते हैं और वह कहते रहते हैं कि क्या किस्मत लेकर पैदा हुआ है, लेकिन हकीकत तो यह है कि उन लोगों ने हर बार, हर समय अपने वक्त का सही इस्तेमाल किया और दिन रात मेहनत की, मन लगाकर पढ़ाई की, मन लगाकर काम किया, न दिन देखा न रात देखी, बस वह वक्त का सही इस्तेमाल करते चले गए और कामयाबी हासिल की। एल्बर्ट आइंस्टाइन का भी इसमें एक दूसरा कोट मैं आपको बताता हूँ। वह कहते हैं, जीनियस इज 1% टैलेंट एंड 99% इज हार्ड वर्क। तीसरा कारण, घर में फाइनेंशियल सपोर्ट न मिल पाना। बच्चों, यह कारण थोड़ा सा चिंता का विषय हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप पढ़ाई छोड़ दें। इस दुनिया में ऐसे बहुत से कामयाब डॉक्टर, साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, बिजनेसमैन हैं जिनके पास बिल्कुल पैसा नहीं था, उसके बावजूद रोज की 1000 मुसीबतों को झेलते हुए उन्होंने कामयाबी हासिल की और महान बने। उदाहरण के तौर पर डॉक्टर अब्दुल कलाम, धीरूभाई अंबानी, महेंद्र सिंह धोनी, अमिताभ बच्चन, नारायण मूर्ति एक्सेट्रा। यहाँ पर स्टीफन हॉकिंस का कोट बताता हूँ आपको। वह कहते हैं, However difficult life may seem, there is always something you can do and succeed at. तो बस बिना हिम्मत हारे आप पढ़ते जाइए। चौथा कारण, घर का माहौल खराब होना। कई सारे बच्चों की शिकायत रहती है कि घर में कोई ना कोई झगड़ा या फिर किसी तरह का कोई तनाव बना रहता है, जिसकी वजह से पढ़ाई पर ध्यान नहीं लगता। यहाँ पर सबसे पहले तो मैं पेरेंट्स या फिर घर के दूसरे मेंबर्स को से अनुरोध करूँगा कि घर में शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी आपकी है। दूसरे मेरे प्यारे बच्चों से यह कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी में हर कदम पर एक नई मुसीबत आपका इंतज़ार कर रही होगी, तो बस बिना हिम्मत हारे उन सब मुसीबतों का सामना करते हुए आगे बढ़ते रहें। अपना फोकस, अपना गोल सब कभी ना खोएं। यहाँ पर मैं एक और कामयाब इंसान, गॉर्डन बी हिंक्लेडे का एक कोट बताता हूँ। वह कहते हैं, That which comes easily departs easily and that which comes with struggle remains। पांचवा कारण, अपने आप को दूसरों के मुकाबले इंफीरियर महसूस करना। बहुत सारे बच्चे अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं और अपने आप को इंफीरियर मानना शुरू कर देते हैं। मेरी एक बात ध्यान से सुनिए, हर एक बच्चा अपने आप में यूनिक है। कोई एक एबिलिटी होती है तो किसी में दूसरी। इसलिए अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना और अपने आप को इंफीरियर मानना बंद करिए। एक कामयाब बिजनेसमैन बिल गेट्स कहते हैं, डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन इन दिस वर्ल्ड, इफ़ यू डू सो यू आर इंसल्टिंग योरसेल्फ। छठा कारण, गलत संगत या फिर गलत आदतों का पालना।
बच्चों, कई बार जाने अनजाने हम ऐसे लोगों के संगत में आ जाते हैं कि न तो वह अपनी ज़िंदगी बनाते हैं और ना ही हमें हमारी ज़िंदगी बनाने देते हैं। ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखने में ही कामयाबी मिलती है, हमारी भलाई है। एल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा कहा गया इसमें भी एक कोट है, स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल, दे हैव अ प्रॉब्लम फॉर एवरी सॉल्यूशन। 7वां कारण, टाइम को ठीक से मैनेज न कर पाना। बहुत सारे बच्चों की ये शिकायत होती है कि हमारे पास वक्त नहीं है या फिर वक्त कम पड़ता है। बच्चों, आपको मैं यहाँ पर एक बात बता दूँ कि इस दुनिया में सभी लोगों के पास, खास करके कामयाब लोगों के पास टाइम यानी कि वक्त एक ही जैसा होता है, वो सिर्फ 24 घंटे और 12 महीने, लेकिन उसके बावजूद वह कामयाब हैं और यह सिर्फ इसलिए क्योंकि वह फोकस पर पूरी तरह से कंसंट्रेट करते हैं। इसलिए आपको भी अपने गोल से नज़र नहीं हटानी, बल्कि उन्हें अच्छे से मैनेज करना सीखना होगा। चार्ल्स बॉक्सटन का एक कोट है, वह कहते हैं, यू विल नेवर फाइंड टाइम फॉर एनीथिंग, इफ़ यू वांट टाइम यू मस्ट मेक इट। 8वां कारण है, अंत में सबसे बड़ा कारण, जिंदगी में किसी तरह का कोई गोल ही ना हो पाना। यह एक बहुत बड़ी वजह है कि बच्चों का किसी तरह से कोई गोल या लक्ष्य होता ही नहीं, जो हासिल करना नहीं चाहते। बच्चों, यह बहुत ज़रूरी है कि आपको जीवन में एक गोल होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से अर्जुन का निशाना सिर्फ एक मछली की आँख थी, उसी तरह से आपका जीवन में एक निर्धारित लक्ष्य होना ज़रूरी है। टोनी रॉबिन्स ने कहा है, सेटिंग गोल्स इज द फर्स्ट स्टेप इन टर्निंग द इनविजिबल इनटू द विजिबल। इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन हर एक मुसीबत का हल होता है। आपको वह हल खुद ढूंढने होंगे और मुसीबतों के साथ आगे बढ़ना होगा। आपके साथ सिर्फ आपके सपने ही नहीं हैं, बल्कि आपके माता पिता, सभी बड़ों की और शिक्षकों की उम्मीदें जुड़ी हैं। आपको अपना हर सपना साकार करना होगा। मैं आपको जीवन के 7 रूल्स के बारे में बताता हूँ। पहला, मेक पीस विथ योर पास्ट so it won't disturb your present. दूसरा, what other people think of you is none of your business. तीसरा, time heals almost everything, give it time. चौथा, no one is in charge of your happiness except you. पांचवा, don't compare your life to others and don't judge them, you have no idea what their journey is all about. छठा, stop thinking too much, it's alright not to know the answer. 7वां और आखिरी, smile, you don't own all the problems in the world. अंत में पेले द्वारा कहा गया कोट आपको पढ़कर सुना रहा हूँ। वह कहते हैं, सक्सेस इज नो एक्सीडेंट, इट इज़ हार्ड वर्क, perseverance, learning, studying, sacrifice and most of all, love of what you are doing or living to do. आप सभी लोगों को मेरा अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप सभी लोगों से एक विनंती है कि आप इस वीडियो को सबसे ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर से कमेंट करें। अंत में मैं आप सभी लोगों को 2022 की दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूं कि आप हमेशा स्वस्थ रहें और सलामत रहें और कामयाब रहें। धन्यवाद। थैंक यू।